पूछो मत, मुझे इतनी खुशी हो रही है, बस मैं बता नहीं सकता तुमको। किसका फोन है? बॉस का? तुम्हें कैसे पता? आपका चेहरा देखकर। सुबह की खिलती धूप जैसा चेहरा दोपहर की कड़ी धूप जैसा तंग हो गया है। बिल्कुल सही अंदाजा लगाया, बॉस ही है ये। दो सिर का बॉस, मुंह में ना जुबान नहीं, ये धनुष है। बात कम, तीर ज्यादा निकलते हैं भाई, और ताने ज्यादा मारता है। सुनो सुनो, तुम भी सुनो। हाँ बॉस बोलिए। अरे हेलो मेटे, मुझे छोटे पोटे क्या कर रहे हो? घर पे आराम कर रहे हो है ना? आराम कहाँ सर, आपको तो पता ही है कि। अच्छा अभी इधर उधर की बात छोड़ो और काम की बात सुनो। अरे बाबा कल से ऑफिस खुल रहा है, मालूम है ना? कल से खुल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो फिर ऑफिस आने का मूड वूड है कि नहीं है? कैसी बातें कर रहे हैं सर, बिल्कुल ऑफिस आ रहा हूँ मैं। ऑफिस को बहुत मिस कर रहा था सर। और काम को? अबे लॉकडाउन में तो खूब आराम किया होगा ना? क्या बॉस, आपको तो पता ही है लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम तो शुरू ही था ना। अच्छा, किसको उल्लू बनाता है? बस 24 घंटे तुम काम ही करता रहा, न खाया न पिया न सोया न लेटा। किसको शेंडी लगाता है बाबा? लेकिन आप घर ऑफिस से ज्यादा तो आप घर पर काम कर रहे हो। लेकिन कौन बोल सकता है बॉस को? अंजलि। हेलो हेलो। जी 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 बॉस जी। कल टाइम पे ऑफिस पहुंच जाना। यस बॉस, यस बॉस। सुना ना अंजलि तुमने, फोन पे ये हाल करता है बॉस मेरा, तो ऑफिस में क्या हाल करता होगा? हे भगवान, पूछो मत। इसलिए अंजलि तुमसे एक निवेदन है, वहां तो इतना परेशान होता ही हूँ, जिस दिन घर में हूँ, जिस वक्त घर में हूँ, तब तो अच्छा अच्छा खाना खिलाया करो मुझे। है सॉरी तारा, घर पर तो मैं ही बॉस थी, हूँ और रहूंगी, इसलिए यहाँ पर तो मेरी ही चलेगी और आपको डाइट खाना ही मिलेगा। जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हो प्रभु। अभी हमें अचार पापड़ ज्यादा बनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कल से सब कुछ खुल रहा है ना, तो ऑर्डर भी बढ़ेंगे। ये कोरोना की वजह से 80% ऑर्डर कम हो गए थे, लेकिन जैसे ही सब खुलने की खबर आई ना, 3 ऑर्डर मिल भी गए हम लोगों को। बिल्कुल, कल सुबह सबसे पहले आचार पापड़ की डिलीवरी करने जाऊंगा। कितने दिनों बाद गोकुलधाम सोसाइटी के बाहर जाऊंगा। बाबा, मैं भी इतने दिनों से कहीं बाहर नहीं गई, तो कल मैं भी आपके साथ बाहर आऊंगी। नहीं है सोनू? नहीं नहीं बाबा, मुझे भी आपके साथ बाहर घूमने आना है। सोनू बड़ा, मैं घूमने नहीं जा रहा हूँ, आचार पापड़ की डिलीवरी करने जा रहा हूँ। बिना काम के घर के बाहर नहीं निकलना है, तो समझाओ उसे। सोनू, तू बिल्कुल सही कह रही है। हाँ? और मौका है, हम लोगों को मुंबई घुमाने लेके जाइए ना, बस तो घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे। और क्या, कितना मजा आएगा, इतने दिनों बाद हम बाहर जाएंगे। खुली हवा में सांस लेंगे। ओह माय गॉड, मजा आएगा। माधवी, तुम भी ज्वाइन होगी सोनू के साथ? सोनू तो बच्ची, लेकिन तुम तो समझदार हो ना? हाँ, पर मैं अभी वो नहीं जानती हूँ। हम लोग अभी घर पे बैठ के बहुत बोर हो चुके हैं। हम लोगों को बाहर जाना है, मतलब जाना है। अभी हमें नहीं पता। जैसे सब लोग कल काम के लिए बाहर जा रहे हैं, वैसे हमारा भी मन करता है, हम भी बाहर जाएंगे। हाँ, मौका है। और अगर आप हमें लेके नहीं जाएंगे ना, तो हम दोनों अकेले घूमने चले जाएंगे। वो की नहीं गा, मस्त मजा करिए एकदम। शॉपिंग करेंगे, बीच पे जाएंगे, और आई खाना भी घर से ले जाएंगे। नहीं का, अभी किचन बंद। अभी हम लोग मस्त लेके भेलपुरी खाएंगे, सेवपुरी खाएंगे, खूब मजा करेंगे। आपके लिए पार्सल लाना है? ये पार्सल क्या क्या तलने का है? भेलपुरी सेवपुरी? हाँ, समझ में आ रहा है क्या है? हाँ, बाहर अभी तक शांत शांत हो जाइए, हम लोग मजाक कर रहे हैं आपके साथ। हम दोनों को भी अपने जिम्मेदारियों का एहसास है। हम लोग आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं कब से। ये आपकी मस्ती खोरी से चालू किया। सॉरी बाबा, मजाक कर रहे थे, क्या इतना टेंशन लेते हो? वाह, मतलब तुम दोनों कब से मजाक कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो? मौका है। कमाल है तुम्ही दोनों पर ना। बाबा, आप हंसते हुए कितने अच्छे लगते हो। अरे मस्त पे की चमकने लगता है आपका चेहरा। अरे माधवी, मेरा चेहरा तो हमारे जमाने में भी चमकता था। अरे वो जमाने की बात तो कुछ और ही थी। आंखों पे चश्मा नहीं था, मस्त घने लंबे बाल थे आपके। क्या जमाना था। हाँ, आई बाबा आज भी बहुत हैंडसम लगते हैं। अगर हो मुझे पता है, मैं मजाक कर रही हूँ। ये हमेशा से हैंडसम थे, हैंडसम है और हैंडसम रहेंगे। थैंक यू। बाबा, आपको एक बात बताऊं? हाँ बोलो बेटा। आपके जमाने में एक चीज नहीं थी, कोरोना वायरस और लॉकडाउन।
हाँ, हम भी जब बड़े हो जाएंगे तो सबको ये स्टोरी सुनाएंगे कि हमारे जमाने में भी एक बीमारी आई थी, कोरोना वायरस, जिससे हम सब ने मिलके लड़ाई की थी घर बैठ के। करे करे सच में, लेकिन कितना कठिन समय था ये। लेकिन हम गोकुलधाम वालों ने एक परिवार की तरह एक दूसरे का साथ दिया, इसलिए ये मुश्किल वक्त कब गुजर गया पता ही नहीं चला। वो अगदी खरं आहे। आज रात को ठीक 8:30 बजे हम गोकुलधाम वालों की वीडियो कॉल पे मीटिंग है, याद है ना? अरे म्हणजे काय, ये लॉकडाउन के मुश्किल समय में वीडियो कॉल ही तो अपना सहारा था। बस मैं तो वेट कर रही हूँ कि जल्दी से 8:30 बज जाए। वो खरंच। अरे सॉरी दादाजी, सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। तुझे थोड़ी पता था मैं यहाँ के बैठ गया हूँ। क्या कर रहा है? वो दादाजी, अभी हमारी 8:30 बजे सोसाइटी की वीडियो कॉल मीटिंग है ना, तो बस उसी के लिए मैं आईडी और पिन नंबर सेट करके सबको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। वाह, ये टेक्नोलॉजी भी कमाल चीज है नहीं टप्पू? टेक्नोलॉजी? ये बोलते नहीं टेक्नोलॉजी, ये टीवी फिर मोबाइल ये सब जो, वो वैसा नहीं बोलते कि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है। दादाजी टेक्नोलॉजी नहीं, टेक्नोलॉजी। क्या? टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी? हाँ, और जो गोकुलधाम सोसाइटी में होता है उसे कहते हैं टप्पूलॉजी। अरे वाह। एक बात तो है टपुड़ा, ये टेक्नोलॉजी की वजह से हम अपने घर में बैठे बैठे मोबाइल पे टीवी पे ऐसे आमने सामने बैठकर एक दूसरे से बात कर सकते हैं। मुझे तो लगता है भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजी भी आएगी कि हम जिसे याद करेंगे ना, वो ऐसे टीवी से बाहर निकल कर सामने खड़ा हो जाएगा। दादाजी, टेक्नोलॉजी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बोल सोनू। हाँ, मैंने सबको आईडी और पिन नंबर सेंड कर दिया, तू भी ज्वाइन कर ले। गोली भी आ गया। हाँ, आजा। हाय टप्पू। हाय सोनू। हाय गोली। क्या टप्पू, डिनर में क्या खाया? खिचड़ी। हो। हाँ लकी है यार तू, तेरे को खिचड़ी खाने मिली। मैं तो वही नॉर्मल आलू का पराठा, पुदीना और जिंजर की चटनी, गुलाब जामुन, अफगानी बिरयानी, नॉर्मल। गोली, अफसोस मत कर। भगवान, गोली को ना खिचड़ी खाना बहुत पसंद है, तो रोज उसे खाने में सिर्फ खिचड़ी ही देना। ए नहीं यार, तू दोस्त है कि दुश्मन? हे भगवान, प्लीज इसकी प्रार्थना मत सुनना। आ गए बेबी साहब? आ जाओ। थैंक यू। झालं का ग सुरू? हाँ, शुरू हो गया। अरे आ गए। वीडियो कॉल का दरबार शुरू हो गया। हाँ, दिसतंय सगळं। अरे बबीता, अय्यर भाई आज बहुत खुश लग रहे हैं। खाने में क्या बनाया है? मैंने आज मैक्सिकन राइस बनाया था। ओहो, वैसे मैंने भी ना आज ATM स्पेशल मैक्सिकन सैलेड बनाया था। अच्छा था ना? हाँ, बहुत अच्छा था। मैंने तो आज मस्तपैकी झुणका भाकरी बनाई थी और वो झणझणीत ठेचा बनाया था उसके साथ। हेलो एवरीबॉडी, हेलो बड़ भौजी। अरे आ गए पीपी महाराज। आप सब लोग ये डिस्कशन कर रहे थे ना कि आज डिनर में सब लोगों ने क्या बनाया है? पोपटलाल भाई, मैंने आलू के पराठे और पुदीना अदरक की चटनी बनाई थी। अरे वाह। पुदीना अदरक बहुत गुड फॉर इम्यूनिटी। और मैंने और दादाजी ने मस्त कड़ी खिचड़ी बनाई थी। हाँ, और साथ में देसी गाय का शुद्ध घी था। और मैंने भी आज शुद्ध घी में मूंग दाल का शीरा बनाया था। अरे वाह, सभी ऐसे घर का हेल्दी फूड रोज खाएंगे ना, तो देखना सबकी इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ती है। हाँ, जैसे सालों से मेरी बढ़ रही है। बिल्कुल। नहीं बस प्लीज, हम खाने के अलावा कुछ और बात कर सकते हैं? तो क्या है, खाने की बात सुनता हूँ ना तो मुझे बहुत भूख लग जाती है। गोलिया, तुमने खाना नहीं खाया अभी तक? नहीं, हो गया वीडियो अंकल। तो फिर? अरे वीडियो अंकल, आपको तो पता ही है ना, खाने की बात भी करते हैं ना तो मुझे भूख लग जाती है। कमाल है यार, तुम्हें खाने का नाम सुनते ही भूख कैसे लग सकती है? कैसे हो तुम गोलिया? मैं बढ़िया हूँ वीडियो अंकल। अरे कैंसिल, खाने पीने की बातें कैंसिल। वीडियो अंकल, आप मीटिंग शुरू कीजिए। हाँ, तो मैं नहीं भाई, मीटिंग कैंसिल करो। ओए पप्पू, तेरा इस मीटिंग में रहना ही कैंसल। ओए टप्पू पुत्र, तू इसे लॉग आउट कर दे। सॉरी, ब्रेक मार भाई, पूरी बात तो सुन ले। अभी तक जेठालाल मीटिंग में नहीं आया है।
मीटिंग में सब होने चाहिए ना। हाँ, ये जेठालाल क्लब हाउस का मीटिंग में तो लेट आता ही था। अभी ये वीडियो कॉल पर मीटिंग है, उसमें भी लेट ही आ रहा है। देखो ना, घर पर भी है फिर भी टाइम पे नहीं है। देख हाँ चाचा जी, जेठालाल कहाँ है भाई अभी तक? देखिए आया 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 बाबूजी, आया आया आगे आगे। सॉरी बाबूजी, सॉरी, मुझे कुर्ता पहनने को ये पता नहीं चला, ऊपर का बटन बंद। अरे ये अरे अरे अरे, इसने तो कुर्ते की शेरवानी कर दी। जेठालाल, तुमने कुर्ता फाड़ दिया। इसके लिए तो आपको बुलाया था। इन्हें पता ही नहीं। जेठालाल, जेठालाल। बिल्ली मास्टर, हाँ तू मीटिंग चालू कर, जेठी अभी आ जाएगा। हाँ, तो मैं एक मिनट आता रहा। हम डॉक्टर आती आ गए। डॉक्टर आती, वेलकम। थैंक यू अय्यर। हेलो हेलो एवरीवन। ओए वेलकम वेलकम हाथीपुरा। और बताओ कैसा रहा आज का दिन अस्पताल में? थोड़ी वैसे देखा जाए तो आज का दिन अच्छा रहा, क्योंकि आज कोरोना के केसेस भी कम आए और जो लोग ठीक होके गए उनकी संख्या भी ज्यादा थी। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात। बहुत बढ़िया बात बताई आपने डॉक्टर हाथी। सचमुच ऐसी खबर सुनानी चाहिए। ईश्वर करे ऐसे दिन आए कि कोरोना के सारे पेशेंट ठीक होके घर चले जाए। सही बात है। आत्माराम, आप मीटिंग शुरू करो। हाँ तो मैं एक मिनट वीडियो अंकल। ओए यारो, चलो अपने अपने बेडरूम में अपने अपने मोबाइल से लॉगिन करते हैं। फ्रेंड्स, मैं भी मोबाइल से कनेक्ट करती हूँ। बाबा आप बैठो। मैं भी मामा, मैं रूम में हूँ। हाँ, मैं भी। फ्रेंड्स आया। आत्माराम, अभी मीटिंग शुरू करो। हाँ तो मैं बिना अंकल, एक मिनट तक आए हैं। ये देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, इस वीडियो कॉल मीटिंग में आप सबका स्वागत करता हूँ। क्या बात है, बात कीजिए ना आप आगे। आपका इंट्रोडक्शन हो चुका है। हाँ तो टप्पू, मैं अभी आगे बात करूँ कि आगे का भी लिखा हुआ है जो मैं बोलूंगा? नहीं बेटा अंकल, अब कुछ नहीं है, बिंदास बोलिए। हाँ थैंक यू। हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल सभी अपने अपने काम बिजनेस शुरू कर देंगे। यस। और भाई बहुत जरूरी था ये सब खुलना। हाँ मेहता साहब भाई, बहुत जरूरी था सब कुछ खोलना भाई। 3-4 महीने से दुकान बंद थी, बहुत नुकसान हुआ है। जेठालाल, पैसा जिंदगी में बहुत जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अभी ये जरूरी है कि कोरोना के केसेस दुनिया में कम हो जाए, खत्म हो जाए। मैं तो कहता हूँ दुनिया से इसका नामो निशान मिट जाए। नहीं, वो आपकी बात बराबर है मेहता साहब, लेकिन अब ये कोरोना कोई रातों रात तो कहीं जाने वाला है नहीं भाई, है? और वो जाए उसकी रात है कि हम कब तक घर में बैठे रहे, काम तो करना पड़ेगा ना। ये भी ठीक है। ये कल से दुकान खुलेगी तो 2 पैसा कमाने का मौका तो मिलेगा। क्या जेठालाल हमेशा पैसा पैसा करता रहता है? अरे ये टाइम पैसा कमाने का नहीं, हेल्थ संभालने का है। और हेल्थ अच्छा रहा तो पैसा तो बाद में भी कमा सकता है ना चाचा जी? हाँ, मतलब देख यार, तू जो कह रहा है वो सही है, लेकिन जेठिया की बात भी बराबर है बापू जी। हाँ, क्या है ना कि संसार चलाने के लिए 4 चीजें बहुत जरूरी है: ईमान, धर्म, ज्ञान, अच्छी सेहत और पैसा। चाचा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं चाचा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन आपने जो पैसे वाली बात कही ना चाचा जी, वो भी बिल्कुल ठीक बात। क्योंकि जिनका हाथ तंग रहा, जिनकी कमाई कम रही, उनके लिए पैसा कमाना बिल्कुल मानसिक विटामिन की तरह है। सही बात है। वैसे डॉक्टर होने के नाते आप लोगों को मेरी एक सलाह है। कल से सब कुछ खुल रहा है तो सोसाइटी से बाहर जाने में थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाहर जाते वक्त सावधानी बरतनी है। अगर बाहर का कुछ खाते हैं तो एक्स्ट्रा केयर लेना। हो सके इतनी बार अपने हाथ सैनिटाइज करना। हमें कोरोना से बच के रहना है, ठीक है? Everybody be alert and careful. सही बात है। बरोबर है, बहुत सही। चलिए मैं चलता हूँ। अरे हाथी भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? वो क्या है ना कि मुझे सोने जाना है। आज सुबह भी जल्दी उठा था और कल सुबह भी जल्दी उठ के मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है। और मैं नहीं चाहता कि हॉस्पिटल पहुंचने में मुझे 1 मिनट की भी देरी हो।
आप लोग मीटिंग कंटिन्यू कीजिए ना, मैं जाकर सोता हूँ। नहीं बराबर है बाबू जी। ओके ओके, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, बाय बाय। हाथी भाई प्लीज अपना ख्याल रखना, ओके? स्टे सेफ। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट कोमल। गुड नाइट। अजय जी, आप भी सोने जा रहे हैं? कल आपको भी हॉस्पिटल जाना है। ओ अय्यर भाई, ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे सरकार और सब डॉक्टर लोग चिल्ला के कह रहे हैं कि बुजुर्ग लोगों को एकदम घर में ही रहना है, कहीं बाहर निकलना नहीं है, और आप बाबूजी को हॉस्पिटल भेज रहे हैं। क्या बोल क्या रहे हैं आप? सॉरी जेठालाल, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे ये कोई मजाक करने का टाइम है अय्यर भाई? सॉरी चाचा जी, सॉरी जेठालाल। अरे चाचा जी, आप किधर जा रहे हैं? अरे कहीं भी जा रहे हो अय्यर भाई? ये क्या बात है? हॉस्पिटल जा रहे हैं। बस हवे यार बेटा, मुझे प्यास लगी है इसलिए पानी पीने जा रहा हूँ। अरे बाबूजी आप बैठिए, मैं लेके आता हूँ। अरे तू बैठ ले भाई, मैं आता हूँ पी के। ठीक है। क्या बोला यार भाई? क्या मैं बोला था कि दोस्तों कुछ भी बोलो, कोरोना काल में घर पे रहने का मजा आ गया। मजा सब हस्बैंड्स लोग को ही आया है, हम वाइफ्स लोग को नहीं। आप लोग को पता है ये जूनियर सोडी और सीनियर सोडी, इन लोगों ने पूरे कोरोना काल में सिर्फ खाने के काम किया है। इन लोगों को रोज खाने में नवी नवी डिश चाहिए होती थी। हमारे किचन में भी कभी इटालियन, कभी मैक्सिकन, कभी इडली डोसा, कभी रवा सैंडविच, पता नहीं क्या क्या, कभी कॉफी, मोहितो, कुछ ना कुछ बनता ही रहता था। हाँ क्या अय्यर भाई? अरे कोरोना काल में आपको बबीता जी की मदद करनी चाहिए, उसके जगह आपने तो उनको परेशान कर दिया। ओ जेठालाल, तुम तो कुछ मत बोलो। अच्छा दया भाभी उधर अहमदाबाद में, अगर दया भाभी इधर मुंबई में होता ना तो तुम भी उनको खाने का ऑर्डर पे ऑर्डर करता रहता। अरे मुझे ऑर्डर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती अय्यर भाई, वो सामने से बना के हम सबको खिलाती रहती। उल्टा ऑर्डर कैंसिल करने का बोलना पड़ता उसे कि बस भाई अभी बस कर, अभी पेट भर गया है। ये बात तो दया भाभी की बहुत सही है। हमारी दया भाभी साक्षात अन्नपूर्णा देवी है ना? तो जेठालाल, मैंने और बबीता ने कोरोना काल में बहुत सारा डिशेज साथ में मिलकर बनाया है ना बबीता? हाँ। इनफैक्ट अय्यर ने तो कई सारी नई नई डिशेस बना के मुझे खिलाया भी है। आई हैव टू से अय्यर इज अ प्रीटी गुड कुक। वाह, हाँ क्या? अरे तुम भी तो बना के खिलाया करो अच्छी चीजें। वैसे आज पता चला सबको अय्यर तुम बहुत अच्छा पकाते हो। बट अय्यर अंकल, वी आर प्राउड ऑफ यू। अय्यर अंकल के लिए जोरदार तालियां। अरे लेकिन टप्पू तू कहाँ है? तू कब चला गया? खैर टप्पू, मैं ये कह रहा था जैसे अय्यर अंकल के लिए ताली बजाई ना, वैसे भिड़े अंकल के लिए भी सबको ताली बजानी चाहिए भाई। वो भी माती भाभी की बहुत मदद करता है। ओ जेठालाल, नहीं, मैं वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अचार पापड़ की डिलीवरी की बात कर रहा हूँ। तो कितनी मदद करता है उसमें माधवी भाभी की, बराबर ना? बजाओ भाई, ताली बजाओ। अरे चलो भाई चलो, अभी सब लोग जल्दी से सो जाओ वरना कल आराम से उठोगे। अरे नहीं बापूजी, आराम का तो नाम ही मत लीजिए बापूजी, बहुत ओवर आराम हो गया। अभी तो बस काम करना है, काम। कोरोना काल में आराम से तुमने और सोढ़ी ने किया है, क्योंकि सोढ़ी का गैराज और तुम्हारी दुकान बंद थी। हम लोगों को कोई आराम नहीं मिला, हम तो वर्क फ्रॉम होम कर ही रहे थे भाई। और हम रोज घर पर लैपटॉप पे काम करते थे, और उस काम का रिपोर्ट शाम को हमको बॉस को देना पड़ता था। हाँ भाई जेठालाल, मुझे भी रोज की रोज रिपोर्टिंग जो है उसका एक ऑनलाइन आर्टिकल लिखकर तूफान एक्सप्रेस में भेजना पड़ता था। ये कोरोना काल में तो हमारा काम बढ़ गया था। अरे बढ़ गया था मतलब कितना बढ़ गया था? घर पे काम का बोझ और टेंशन इतना ज्यादा था कि पूछो मत। उसके बाद हर थोड़ी देर में बॉस फोन करके पूछता था, अरे भाई काम ही खड़े हो ना, आराम तो नहीं खड़े हो? बिल्कुल सही कहा मेहता साहब आपने। और क्या है ना, पूरा दिन घर पे बैठे रहो तो बोर भी होता है, लेकिन अब कल से बहुत मजा आने वाला है। मैं अपने ऑफिस जाऊंगा, अपने टेबल पे बैठूंगा, वहां पर सब लोगों से मिलूंगा, ऑफिस में चहल पहल चल रही होगी, एक फर्स्ट क्लास चाय की चुस्की लूंगा और फिर सीधा जाऊंगा मैट्रिमोनियल डिपार्टमेंट में, सारे इश्तिहार देखूंगा और फिर किसी मैरिज ब्यूरो में अपना बायोडाटा भेज दूंगा। दोस्तों, कोरोना हमारी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव लेकर आया, जैसे वर्क फ्रॉम होम। अब ये वर्क फ्रॉम होम जो इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी। फायदा ये है कि ऑफिस आने जाने का खर्च और समय दोनों ही बच जाते हैं,
और नुकसान ये कि आप घर में बैठ के काम करते हैं तो पत्नी कहती है देखिए आप मुझे वक्त ही नहीं देते, घर में भी बैठे हैं तो आप मेरी मदद नहीं करते, और बॉस वर्क फ्रॉम होम में इतना होमवर्क देते हैं कि ऐसा लगता है बोर्ड का एग्जाम है। तो इस वर्क फ्रॉम होम में हमारे जैसे कर्मचारी बॉस और बीवी के बीच में सैंडविच बन के रह जाते हैं। लेकिन अब सब कुछ शुरू हो रहा है, अब देखते हैं कि क्या होता है, किसकी जिंदगी पटरी पे चलती है और किसकी पटरी से उतर जाती है। लेकिन आप तो चिंता मत कीजिए क्योंकि आपकी जिंदगी तो हंसी की पटरी पे दौड़ रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.